नमस्कार। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे कि इन स्पेशल एजुकेशन डीएड में 3-4 कोर्स होते हैं और महत्वपूर्ण कोर्स कौन सा है, बेस्ट में से बेस्ट कोर्स कौन सा है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इस पे भी बात होगा आज कि कौन सा कोर्स कितने साल का है और प्राइवेट होता है कि सरकारी, ये भी बात बताया जाएगा। फीस कितना लगता है, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर इस सब के बारे में अगर आपको एक और वीडियो देखना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर जाके आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको दूसरी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं और बिल्कुल आपको क्लियर और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो हमारा ये पहला आईडी एंड एमआर। देखिए, इनके नाम आईडी ही था, पहले एमआर था। ठीक है, लेकिन अब आईडीडी कर दिया गया है, तो कई जगह आपको एमआर देखने को मिलता है, कई जगह आईडीडी। तो अब आईडीडी ही रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। देखिए, ये जो कोर्स है ये 2 साल का होता है। ये जो कोर्स है 2 साल का होता है, ध्यान रखिएगा। ये इसके अंदर आपको ऐसे बच्चों को पढ़ाना होता है जिसकी थोड़ी बुद्धि में दिक्कत के सामना होते हैं, बच्चों बालकों में, उस बच्चों को आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर 1 साल में 6 आपके पास बुक होंगे, उसमें से पढ़ाया जाता है, और पूरे कोर्स में आपको 12 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये तो ये रहा इसका। इसी में आता है दूसरा हमारा वो है एमडी। देखिए, ये भी 2 साल का होता है। इसमें भी जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 12। 2 साल में आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, 1 साल में आपको 6 और दूसरे साल में 6। ठीक है, सेमेस्टर 4 होते हैं, लेकिन जो आपका पेपर होता है वो साल में एक ही बार होता है। दोनों सेमेस्टर एक साथ पेपर होता है, ध्यान रखिए। एमडी का मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। मतलब कोई ऐसा बच्चा जिसके अंदर 3-4 2 से 1 से अधिक डिसेबिलिटी पाया जाए, उसको एमडी के जो हमारे प्रशिक्षण शिक्षक होते हैं वो पढ़ाते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए, 2 साल का होता है, ये आपको पता है। इनकी जो फीस होती है, जहाँ तक प्राइवेट कॉलेज की जो बात है, वो कोई भी कोर्स हो, जो इनकी फ़ीस होती है कोई 1 लाख के आसपास होता है, अराउंड होता है इनके, और हर कॉलेज का अलग अलग अपना हिसाब होता है। ठीक है, इसके लिए, और उसी कॉलेज से आप कीजिएगा जो कॉलेज आरसीआई से रजिस्टर्ड हो। ध्यान रखिएगा, आरसीआई से रजिस्टर्ड हो, ना कि ऐसे ही कोई नॉर्मल कॉलेज से आप कर लो कि बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है, अब आते एच आई। देखिए, एच आई एक महत्वपूर्ण है, इसका बहुत विशेष हिस्सा माना जाता है स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, हेयरिंग इम्पेडिमेंट। हेयरिंग मतलब सुनने से किसी बच्चे को समस्या हो, ऐसे शिक्षक बनने के लिए स्पेशल एजुकेशन डीएड एच आई, ये भी 2 साल का होता है। इन सभी कोर्स में एक चीज़ नो कॉमन होता है कि इनके अंदर एक कॉमन पेपर होता है जो हर कोर्स के अंदर कराया जाता है। ठीक है, एक कॉमन पेपर होता है हर सेमेस्टर में, वो आपको हर एक कोर्स में कराए जाते हैं। इसका भी आपको पता है, सब कुछ सेम होता है। इसमें ऐसे बच्चों को कराया जाता है जिसको सुनने में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता हो। ठीक है, इसके जो अंदर शिक्षक बनते हैं उसके लिए साइन लैंग्वेज एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है, क्योंकि ऐसे बच्चे ज़्यादातर लिप्स रीडिंग और साइन लैंग्वेज का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे टीचर बनने के लिए आपको साइन लैंग्वेज का भी सीखने का एक हिस्सा बना रहता है कि आपको साइन लैंग्वेज आनी चाहिए। अब आ जाते हैं
विजुअल इम्पेडिमेंट, देखिए VI जिसे बोलते हैं, ये भी 2 साल का होता है। सेम इसके अंदर भी वही प्रोसीजिंग होता है। इसमें कैसे पढ़ाते हैं, इसमें साइन लैंग्वेज के थ्रू नहीं पढ़ाते। इसके अंदर एक होता है ब्रेल लिपि, उसके द्वारा पढ़ाते हैं। 6 पॉइंट होता है, उस माध्यम के द्वारा हम पढ़ाते हैं इन बच्चों को। ठीक है, ये बच्चे ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं, स्पष्ट करके पढ़ते हैं, ये छू कर, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर भी ये भी 2 साल का होता है और इसका भी जो एलिजिबिलिटी होता है बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो D.Ed होता है वो 12th के बाद होता है, ध्यान रखिएगा। जो ये होता है 12th के बाद होता है और इसमें कम से कम 12th में 50% से ऊपर होना चाहिए। अगर 55 है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, दिल्ली से भी कर सकते हैं, रेगुलर होता है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। और 2 साल का होता है और RCI अप्रूवल कॉलेज से ही कीजिएगा। मैं बार बार इसी को कहता हूँ क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी, बच्चे, शिक्षक, ऐसे हमारे छात्र हैं जो भी बिना RCI अप्रूवल के कर बैठे हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो पहले आप उस कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी वीडियो से, अगर मुझे आपको कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा, अपना नंबर दे दूँगा। और किसी को एडमिशन लेना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको बता सकता हूँ कि कहाँ से करनी चाहिए उनको, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा कोर्स करना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर को आप बिल्कुल फॉलो करते हैं और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो यहाँ बात आ जाती है कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो देखिए, हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा है। जो ये है VI, देखिए जो गवर्नमेंट है VI पे ज़्यादा वैकेंसी निकालती है, ठीक है। VI पे ज़्यादा वैकेंसी आती है और HI पे ज़्यादा वैकेंसी आती है, ध्यान रखिएगा। HI और VI पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। MD पे भी सही है, अब वैकेंसी आने लगी है। और ID और MR भी ठीक है। बाकी आप देखिए आपको किस में सुविधा प्राप्त होता है। मेरे हिसाब से जो है आपको, आप सभी को इन दोनों पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन पे ज़्यादा वैकेंसी आती है और सब में कॉमन पेपर होता है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा बढ़िया है और कौन सा नहीं। बाकी आपको अपने हिसाब से देखना चाहिए कि आपको कौन सा करना चाहिए। मुझे जो आपको अच्छा लगा बताने, मैंने वो आपको बताया है। इन दोनों पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं क्योंकि आजकल बहुत सारी सुविधा आ चुकी है। किसी भी कोर्स को आप हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हैं और बहुत आसानी से आपको नोट्स मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी आपको मैं इस पे आपके हिसाब से मैं आपको कराता ही हूँ, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर भारत को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।